मृत्यु का नाम सुनते ही समूचे अस्तित्व में कपकपी के लहरें दौड़ जाती हैं। पर क्या इसलिए कि वह सचमुच ही डरावनी है? हमें सिर्फ अविज्ञात से डर लगता है। अपरिचित के बारे में अनेकों आशंकाएं घेरे रहती हैं। अनिश्चय भरी अविश्वस्त स्थिति ही डरावनी होती है। रात्रि के अंधेरे में डर लगता है, पर किसका? चोर का? नहीं, इस सुरक्षित स्थान पर उसकी पहुंच हो ही नहीं सकती। सर्प का? नहीं, इस ऊंची अट्टालिका के संगमरमर से बने फर्श तक आ सकने का उसका कोई रास्ता ही नहीं। भूत का? नहीं, वह तो भ्रम मात्र है। उसके अस्तित्व पर कोई भरोसा ही नहीं है। फिर वही सवाल, अंधेरा क्यों डरा रहा है? सुनसान में सिहरन क्यों हो रही है? निश्चय ही यह अनिश्चय की स्थिति है जो अपरिचित से डराने को बाध्य करती है। अपरिचित अर्थात अज्ञात। सचमुच अज्ञान में सबसे अधिक डरावना है। मौत अज्ञान की छाया मात्र है। डरावनी मित्र आखिर है क्या? तनिक समझने की कोशिश करें तो मालूम पड़ेगा, और कुछ नहीं, तनिक विश्रांत भर है। अनवरत यात्रा करते करते जब थक कर चेतना चूर हो जाती है, तब वह विश्रांति चाहती है। नियति उसकी अभिलाषा पूर्ण करने की व्यवस्था बनाती है। थकान को नवीन स्फूर्ति में बदलने वाले कुछ विश्राम के क्षण वस्तुतः बड़े मधुर और सुखद होते हैं। क्या उन्हें दुखद दुर्भाग्य माना जाए? सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है, पर वह किसी दिन मरता नहीं है। अस्त होते समय की विदाई अलविदा मन को भारी आवश्यक करती है, पर यह मानकर संतोष कर लिया जाता है कि कुछ समय बाद उल्लास भरे प्रभात का अभिनंदन प्रस्तुत होता ही होगा। पके फल को प्रकृति उस पेड़ से उतार लेती है, इसलिए कि उसका परिपुष्ट बीज अन्यत्र उगे और नए वृक्ष के रूप में स्वतंत्र भूमि का संपादन करे। क्या वृक्ष से अलग होते समय वियोग की वधु के पतिगृह में प्रवेश की तैयारी नहीं है? क्या बिछुड़न के व्यथा में मिलन की सुखद संवेदना छिपी नहीं होती? इन विदाई के क्षणों को दुर्भाग्य कहें या फिर सौभाग्य, मृत्यु को अभिशाप कहें या फिर वरदान, इसका निर्णय करने के लिए गहरे चिंतन की आवश्यकता है। मरण के कंधों पर बैठकर हम पड़ोस की हाट देखने भर जाते हैं और शाम तक घूम फिर कर घर ही आ जाते हैं। मृत्यु के बाद भी हमें इसी नीले आसमान की चादर के नीचे रहना है। अपनी परिचित धूप और हवा चांदनी से कभी वियोग नहीं हो सकता है। जो हवा चिरकाल से गति देती रही है, जो सूर्य अनादिकाल से हमें प्रकाश देता रहा है, उसका सानिध्य पीछे भी मिलता ही रहेगा। दृश्य पदार्थ और संबंधी अदृश्य बन जाएंगे, इतने भर से क्या हुआ? दृश्य भोजन उदरस्त होकर अदृश्य ऊर्जा का रूप ले लेता है, इसमें घाटा क्या रहा? संबंधियों की सद्भावना, अपनी शुभेच्छा का आदान प्रदान जब बना ही रहने वाला है, तो संबंध टूटा ही कहाँ? इस परिवर्तन भरे विश्व में जीवन का स्वरूप भी तो बदलना चाहिए। शमशान को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह नव जीवन का उद्यान है। उसमें सोई आत्माएं मधुर सपने सजो रही हैं, ताकि विगत की अपेक्षा आगत को अधिक समुन्नत बना सके। डरे नहीं, मरण अस्तित्व की समाप्ति नहीं, सिर्फ आवरण का बदलाव भर है। जब हमें परिवर्तन सदा से रुचकर लगा है,
तब रुचिकर के आगमन पर रुदन क्यों